नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न तिवारी। इस समय हम मौजूद हैं जाखलौन के बुंदेलखंड इंटर कॉलेज के अंदर। यहाँ पर जो कि एक वीडियो वायरल हुई थी, एक स्टूडेंट ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर उस बच्चे को जूते चप्पलों से यहाँ पे पिटाई की गई। तो उसी की सत्यता को जानने के लिए हम बुंदेलखंड इंटर कॉलेज के प्रांगण के अंदर आए, जहाँ पर हमने यहाँ पर प्रिंसिपल से बात की, छात्रों से बात की, जिससे ये पता चला कि पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी बनाकर इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसको राजनीतिक रंग इस तरह से दिया जा रहा है ताकि बुंदेलखंड इंटर कॉलेज, जो कि यहाँ पे 50 वर्षों से संस्था यहाँ पर चल रही है सुचारू रूप से, और इस सुचारू चलने के लिए इसको कहीं ना कहीं इसमें विवाद में घेरा जाए, ताकि यहाँ कुछ ना कुछ विवाद हो, बच्चों में जो मानसिक रूप से इनको डिस्टर्ब किया जाए, ताकि यहाँ का जो 100% जो यहाँ का रिजल्ट आता है, यहाँ से बच्चे काफ़ी क्षेत्र से यहाँ से कॉलेज से निकल कर वो बाहर जाते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। कई यहाँ से नौकरी पे गए हैं, कई जैसे अब पुलिस की नौकरी, वकील भी हैं, कई लोग कई प्रकार के अलग अलग पोस्टों पर यहाँ पर मौजूद है। इनको डिस्टर्ब करने के लिए पूरे षड्यंत्र एवं मनगढ़ंत कहानी बनाकर इनको पेश किया जा रहा है। आइए हम सुनवाते हैं प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा। गुरुजी, जो मामला आया प्रकाश में, आखिर ये मामला पूरा है क्या? ये 20 तारीख को ये 6वें घंटे में श्री द्वारका प्रसाद मालवीय, जो जाति की कोरी है उनको मालवीय कहते हैं, वो क्लास में पढ़ा रहे थे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है यहाँ, जबकि छात्र और छात्राओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। उसका ये परिणाम हुआ कि 45 छात्र अभी पुलिस भर्ती में सिलेक्ट हुए। तो उनके पीरियड में इस लड़के ने व्यवधान उत्पन्न किया, अनुशासनहीनता की। इस पर उन्होंने डांटा। जब वो बाहर निकला तो ये बात सही है कि हमारे दीक्षित जी ने और सेंगर जी ने एक चाटा मारा, उसको डांटा कि इस तरह की नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी उस लड़के ने अनुशासनहीनता की, क्लास में सीटी बजाना, ये सब वो करता था। तो हमारे जो प्रधानाचार्य हैं सम्माननीय श्री बलराम तिवारी जी, उन्होंने भी उस लड़के को समझाया और डांटा। तो इस बात को लेके उन्होंने 2 चांटे मारे। इसके बाद कोई बात नहीं। दूसरे दिन उनके माता पिता आए, उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनको सारी बात बता दी। वो संतुष्ट होके गए और उन्होंने कहा कि साहब, हमारे बच्चे का किसी भी तरह का कोई अहित ना हो। अरे हमने कहा, गुरु कभी शिष्य का कभी ऐसा नहीं सोचता है। तो वो चले गए, कहीं कोई बात नहीं थी। बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा था। कल जो है यहाँ उसका भाई आया, उसने कहा कि सर हम घर तक इसको खाना खिलाने को ले जा रहे हैं। हमने कहा ले जाओ। बाद में हमें पता लगा कि कुछ समाजवादी पार्टी के लोग और उसको लेकर के थाने गए और वहाँ थाने में कोई बातचीत की है एसओ से। बाकी हमें अभी तक जानकारी तो नहीं है, ना हमारी भेंट हुई है एसओ साहब से। ये घटना इस तरह की, बाकी राजनीतिक लोगों ने और ये तूल दिया। ये सारा क्षेत्र और जिला जानता है कि बुंदेलखंड इंटर कॉलेज में कितना अच्छा अनुशासन और कितना अच्छी शिक्षण व्यवस्था है। हमारे जिले के सम्माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ओम प्रकाश सिंह भी इस बात से अवगत हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय भी अवगत हैं। हमारे सम्माननीय पुलिस अधीक्षक ने भी कॉलेज का अवलोकन किया है। जो भी अधिकारी यहाँ आते, उन्होंने इस कॉलेज को देखा और उन्होंने ये प्रशंसा की कि नहीं, कॉलेज का अनुशासन व्यवस्थाएं ठीक है, क्योंकि यहाँ 1200 लड़कियाँ और 1500 लड़के अध्ययनरत हैं, कोई एजुकेशन है। इसलिए अनुशासन बनाना हमारा परम कर्तव्य है और उस अनुशासनहीनता के खिलाफ हम कोई भी समझौता नहीं करते। ये बाकी जो लोगों ने इसको ये अनावश्यक रूप से तूल दिया। जूता चप्पल वाली बात आई कि जूता चप्पल से मारा, ये क्या है? ये मास्टर साहब ने न जूता न चप्पल का प्रयोग किया, उन्होंने सिर्फ डांटा है और उन 2 अध्यापकों ने एक चांटा मारा। ये बिल्कुल भी झूठ है। हमने उनके माता पिता आए थे, उन लोगों से भी, वो भी संतुष्ट होके गए थे कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ है।
कोई अध्यापक जूता और चप्पल से कभी नहीं यहाँ पिटाई करता है, ना इस तरह की किसी तरह से किसी जाति विशेष किसी के साथ ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो अभी आपके एरा की जो अहिरवार परिवार की 2 लड़कियां हैं, एक दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर अभी वो आई और उसने सभी गुरुजनों को नमन किया और मिठाई खिलाई के साथ आपके आशीर्वाद से कॉलेज की अगर नहीं होता तो हम सब इंस्पेक्टर नहीं हो पाते। उसी की बहन लखनऊ में MBBS कर रही है। ऐसे एक बच्चे ने सभी आपके बेसरा के, उत्तम धाने के, कुमरोला के, जीरोन के, आपके नकवाना का तो आज तक कोई बच्चा नहीं पुलिस में या किसी सर्विस में, नकवाना का, पिपरिया का और आपके जो है देवगढ़ के, ये सब बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। और जाखलोन के बिल्कुल, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, लेकिन हमारी सरकार में सारे ऐसे प्रतिभा जो योग्य बच्चे हैं उनको सबको मौका मिला। सोबरन सिंह तो इतना यादव गरीब है कि वो फीस देने में अक्षम था, लेकिन उसके दोनों बच्चे पुलिस में निकले। तो यहाँ तो अच्छा सोच है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं पढ़ाई की, और इस तरह का जूता पैगाम क्यों करेंगे भाई बच्चों के साथ। इस तरह का ये जो बनाया गया है ये संस्था को बदनाम करने के लिए और संस्था में ये खराब वातावरण पैदा करने के लिए किया गया है। ये जो बच्चे द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इस स्कूल में पंडित ठाकुरों के बच्चों से कुछ नहीं कहा जाता, इसके लिए ये देखिए, ये बिल्कुल भी झूठ है। ना कोई ठाकुर का गलती नहीं कर सकता है, सभी बच्चे समान हैं। मुझे यहाँ 40-45 साल लगभग प्रिंसिपली करते हो गया है, लेकिन मेरे द्वारा कभी इस तरह का भेदभाव नहीं किया गया। अगर किया गया हो तो आप जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, सर्विस में भी पहुँच गए, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और जो अभी स्टूडेंट, आप क्लास में जाके मेरी तरफ से जाएं, क्लास में आप लड़कियों से पूछें और लड़कों से पूछें। ना हमारे द्वारा इस तरह का कोई वातावरण है और ना हमारे अध्यापकों के द्वारा। और इस कॉलेज में सभी वर्ग के टीचर हैं, एक वर्ग का टीचर नहीं है, सभी वर्ग के। कुशवाहा भी हैं, प्रजापति भी हैं, साहू भी हैं और ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। लेकिन किसी को जाति विशेष के नाम पर किसी को यहाँ प्रश्रय नहीं है। कितना बड़े घर का हो, कितना बड़ा रंगदार हो, कितना बड़ा गुंडा हो, यहाँ तो उसको शांति और संयम पूर्वक यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ गुंडागर्दी करने की जुर्रत की, उनको मैंने क्लास से, कॉलेज से निष्कासित कर दिया। ये जानते हैं लोग बाग क्या है, मिश्रा जी का क्या कृत्य है वो आप लोग भी जानते हैं। मैं अपने मुंह से अपनी बात नहीं रखना चाहता हूँ, सब इसके लिए जानते हैं।